जी कैसे हो? सारे अच्छे हो? बढ़िया हो? चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस एडिटोरियल का पीडीएफ और इसमें आने वाली वोकैब का पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर रख दिया है। ठीक है, आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक कीजिए, टेलीग्राम के साथ मतलब जुड़ जाइए, उसे डाउनलोड कर लीजिए अगर डाउनलोड नहीं कर रखा है तो, और जुड़ जाइए मेरे साथ। वोकैब की पीडीएफ और एडिटोरियल की पीडीएफ मैंने वहां पे प्रोवाइड करवा दिया आपको। और एक और बात बता देता हूं, आज जो मीनिंग इस एडिटोरियल में मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, तो मैंने जो पीडीएफ आपके पास सेंड करी है ना, उसमें जिसको अंडरलाइन करा है मैंने रेड कलर से जिसको अंडरलाइन करा है ना, वो वर्ड मीनिंग तो आपको किसी भी हालत में याद होना ही चाहिए। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं एडिटोरियल। फॉर वन एंड ऑल, ये हमारे एडिटोरियल का टाइटल है, फॉर वन एंड ऑल। अब देखो, सबसे पहले तो यही एक फ्रेज आया है हमारे पास, वन एंड ऑल। ये एक फ्रेज बनता है अपने आप में। इस वन एंड ऑल का मतलब होता है एवरीबडी, हर कोई, सबके लिए, हर किसी की बात करता है ये। तो एडिटोरियल जो है वो अर्नब गोस्वामी के बारे में है, जिनको अभी बेल मिली है, इंतरिम जो जिसे आप कहते हो ना, अंतरिम जमानत जो मिली है वो अभी मिली है, उसके बारे में है। तो आप क्या है, एडिटोरियल को कंप्लीट नहीं देखोगे और थोड़ा बहुत भी अगर देखोगे, शुरू के 4-5 मिनट अगर आपने मेरे इस वीडियो को देखा, तो आपको कहीं ये लगेगा कि उनको जो बेल मिली है उसके कहीं ये एडिटोरियल जो है वो अगेंस्ट तो नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, आप कंप्लीट जब इसे पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। यहाँ बात हमारी जो जुडिशियल जो हमारा जो सिस्टम है उसके ऊपर करी जा रही है, न्यायिक प्रणाली के बारे में बात करी जा रही है कि किस तरीके से गड़बड़ हो रही है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। फॉर वन एंड ऑल, फॉर का मतलब के लिए, वन एंड ऑल का मतलब हर किसी के लिए, फॉर एवरीबडी, हर किसी के लिए, सबके लिए होना चाहिए। क्या, अब देखते हैं क्या कहता है ये कहता है इंस्टेंट प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी द नॉर्म, या फिर अपने पास मॉडल आया है मस्ट। ठीक है, और मैंने कई बार आपको बताया कि ये ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, अनिवार्यता के लिए यूज में लाया जाता है। इंस्टेंट का मतलब होता है हाथों हाथ, तुरंत, तुरंत प्रोटेक्शन हो। ठीक है, किसकी? पर्सनल लिबर्टी की, जो हमारी खुद की व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, जो लिबर्टी है, उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, हाथों हाथ। प्रोटेक्शन का मतलब उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। मस्ट बी द नॉर्म। अब मस्ट बी द नॉर्म किसके अनुसार होनी चाहिए? नियमों के अनुसार। नॉर्म का मतलब क्या होता है? जो रूल और रेगुलेशंस होते हैं, नियमों के अकॉर्डिंग होनी ही चाहिए। एंड नोट डिस्ड आउट ऑन प्रायोरिटी बेसिस, और क्या नहीं होना चाहिए? एंड नो डिस्ड आउट। देखो, डिश आउट, ये मैंने अपनी फ्रेजल वर्ब के जो वीडियोस आपको दिए हैं ना, मेरे मतलब फ्रेजल वर्ब के कोई सारे वीडियोस अपने चैनल के ऊपर पड़े हैं, आप जाके जरूर देखिएगा। उसमें मैंने डिश आउट फ्रेजल वर्ब आपको बताया है। डिश आउट का मतलब होता है डिस्पेंस करना। डिस्पेंस का मतलब, देखो इसका अगर प्रॉपर आप मीनिंग चेक करोगे तो मीनिंग मिलेगा आपको परोसना। इस डिश आउट का मतलब क्या मिलेगा? परोसना। लेकिन यहाँ पे परोसना नहीं है, यहाँ पे एक तरीके से क्या है, यहाँ पे एक तरीके से प्रदान करना। क्या प्रदान करना? कि प्रदान नहीं करना है क्या? ऑन प्रायोरिटी बेसिस। क्या प्रायोरिटी को लेकर, प्रमुखता के बेसिस का मतलब क्या होता है? आधार। बेसिस का मतलब होता है आधार। प्रमुखता के आधार पर आप इसे प्रदान नहीं कर सकते। किस चीज को प्रदान नहीं कर सकते? इंस्टेंट प्रोटेक्शन को। हाथों हाथ जो सुरक्षा देते हो आप, किसके नाम पर? पर्सनल लिबर्टी के नाम पर। ये क्या नहीं देनी चाहिए आपको? प्रायोरिटी बेसिस पर नहीं देनी चाहिए, प्रमुखता के आधार पर नहीं देनी चाहिए। अब देखिए, प्रोटेक्शन जो होता है हमारी पर्सनल लिबर्टी का, ये हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है कि आपकी जो स्वतंत्रता है उसका कोई हनन नहीं कर सकता। तो ये आपके लिए, मेरे लिए, हर किसी के लिए है। ठीक है ना, हर किसी को मिलना चाहिए। तो इसको आप कहीं प्रायोरिटी के बेसिस पे इसके ऊपर काम करो, ये गलत है। तो डिश आउट का मतलब ध्यान रखिएगा, यहां पे डिश आउट का मतलब है एक तरीके से प्रदान करना। ठीक है ना, तो यहां सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करी जा रही है, हमारी जुडिशियल सिस्टम के बारे में बात करी जा रही है कि आप जो हमारी पर्सनल लिबर्टी है ना, उसको प्रोटेक्शन जो देते हो, ये नियमों के अनुसार देना चाहिए, नो डाउट। लेकिन ये कैसे नहीं देना चाहिए? नोट डिस डाउट, किस तरीके से प्रदान नहीं करना चाहिए, किस तरीके से नहीं इसे डिस्पेंस करना चाहिए, परोसना चाहिए? प्रायोरिटी के आधार पर, प्रमुखता के आधार पर। सभी आते हैं इसमें, तो सभी लोग शामिल होते हैं। मतलब जो पर्सनल लिबर्टी है ये किसके लिए है? फॉर वन एंड ऑल, हम सब के लिए है। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक अ ब्लो। अब देखो, पहला ये वर्ड अपने पास एक फ्रेज आई है, स्ट्राइक अ ब्लो। देखो, स्ट्राइक अ ब्लो का क्या मतलब होता है? स्ट्राइक अ ब्लो का मतलब होता है किसी भी काम के पक्ष या विपक्ष में आप कोई कदम उठाते हो। ठीक है ना, किसी भी काम के पक्ष या विपक्ष में कोई कदम आप जब उठाते हो ना, उसे बोलते हैं स्ट्राइक अ ब्लो। ठीक है, तो अब देखो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट है स्ट्रक। अब ये स्ट्रक यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के फॉर्म में यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, फॉर पर्सनल लिबर्टी। कि भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक
मतलब एकदम से प्रहार किया है। स्ट्रक अ ब्लो का मतलब एकदम से प्रहार किया, एकदम से कदम उठाया उन्होंने, चाहे फिर वो पक्ष में होता हो चाहे विपक्ष में, ठीक है। तो ये इसका मतलब हुआ। तो स्ट्राइक अ ब्लो का मतलब हुआ किसी के पक्ष में या विपक्ष में कदम उठाना, तुरंत प्रहार करना उस चीज के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अब देखो सुप्रीम कोर्ट ये आपका क्या है, स्पेसिफाइड है। और एक देखिए, जब जो चीज स्पेसिफाइड होती है, डेजिग्नेटेड होती है, उसके पहले आर्टिकल कौन सा लग जाता है, दा लग जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एक तरीके से तुरंत प्रहार करा है, कदम उठाया है फॉर पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर, ग्रांटिंग, जिसमें उन्होंने ग्रांटिंग किया, ग्रांटिंग का मतलब प्रदान करते हुए, क्या प्रदान करते हुए, इंटरिम बेल। इंटरिम बेल का मतलब होता है अंतरिम जमानत टू टेलीविजन एंकर अर्नव गोस्वामी, टेलीविजन एंकर जो है अर्नव गोस्वामी को, थ्रू किसके माध्यम से, एन ऑर्डर, एक ऑर्डर के माध्यम से, दैट वन विज्ड, जिसकी हर वन का मतलब यहां पे आपके बारे में, मेरे बारे में, सबके बारे में बात हो रही है कि हर कोई विश करता है, ये उम्मीद करता है, आशा करता है, वॉज ऑल्सो पास्ड इन द केस ऑफ मैनी अदर्स, जिसके बारे में हर कोई ये उम्मीद करता है, विश करता है, ठीक है ना, कि वॉज ऑल्सो पास्ड, कि ये पास हो, ऐसी चीजें जारी हों, ठीक है ना, ऐसी बिल जारी हों, इन द केस ऑफ मैनी अदर्स, और भी बहुत सारे ऐसे केस हैं उनके अंदर, इनकार्सिरेटेड विदाउट सफिशिएंट कोज। इनकार्सिरेटेड का देखो मतलब होता है इम्प्रिजन, इम्प्रिजन का मतलब जिन्हें बंदी बनाया गया है, ठीक है ना, विदाउट सफिशिएंट कोज, बिना किसी पर्याप्त कारण के, बिना किसी कारण के जिन लोगों को बंदी बनाया गया है, ठीक है ना, जिनको इम्प्रिजनमेंट दिया हुआ है, उनके ऊपर भी ऐसी कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके केस में भी ऐसी कैसी बात होनी चाहिए, एंड विद द सेम प्रायोरिटी, इसी प्रायोरिटी के साथ, इसी प्रमुखता के साथ, ठीक है, कंसिडरेशन एंड स्पीड, इसी कंसिडरेशन का, कंसिडर का मतलब क्या होता है, ध्यान देना किसी चीज को, ठीक है, ध्यान में लाना, अमल में लाना, इसी ध्यान में लाने के साथ और इसी गति के साथ, इसी स्पीड के साथ, जिस गति से, जिस स्पीड से, जितना फुर्ती से आपने ध्यान दिया है अर्नब गोस्वामी के केस पे, तो और भी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको बंदी बनाया गया है, इंप्रिजनमेंट उनको दिया गया है बिना किसी सफिशिएंट कारण के, उन पे भी आपने फोकस करना है। तो यहां पे इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहीं अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट है, आप ये मत समझिएगा, ठीक है। ये क्या कहना चाहता है, इसका सेंस जो एडिटोरियल का वो समझेंगे हम, देखते हैं क्या कहता है ये। द अरेस्ट ऑफ द गैरुलस सपोर्टर ऑफ द रूलिंग पार्टी, अब देखो वर्ड आया बहुत प्यारा अपने पास, गैरुलस। गैरुलस का मतलब भी क्या होता है, गैरुलस का मतलब ज्यादा बोलने वाला, बड़बोला कह सकते हो आप। लोकेशियस एक बहुत अच्छा वर्ड है, लोकेशियस, और टॉकेटिव कह सकते हो आप, ठीक है ना। ये सारे मीनिंग मैंने अपने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवाए हैं, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर है। और एक बात और बता देता हूं, जिस मीनिंग को आज मैंने अंडरलाइन किया रेड से, वो मीनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो जो अरेस्ट, जो गिरफ्तारी हुई है ऑफ द गैरुलस सपोर्टर, जो बड़बोले जो सपोर्टर हैं किसके, ऑफ द रूलिंग पार्टी, ऑब्वियस सी बात है किसके बारे में बात कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कर रहा है। एट द सेंटर, केंद्र में जो रूलिंग पार्टी है उनके जो सपोर्टर हैं, बाय रिजाइम, एक रिजाइम के द्वारा, एक शासन के द्वारा, एक सरकार के द्वारा, इन महाराष्ट्र में एक शासन के द्वारा, एक सरकार के द्वारा जिन्हें अरेस्ट किया गया, अपोज्ड टू इट, जो क्या जो ये जो महाराष्ट्र जो सरकार है ये क्या है, अपोज टू इट, जो किसके अपोज टू इट, इट का मतलब क्या है, सेंटर भी, वो जो इसके खिलाफ है, किसके खिलाफ है, रूलिंग पार्टी के खिलाफ है, मतलब इनके अगेंस्ट है। डिड सीम एन अनवांटेड एक्सरसाइज इन लॉ, आप देखो यहां पे ये इसने क्या कहा है कि ये प्रतीत होता है, डिड सीम इंफेसाइज किया इसने कि ये प्रतीत होता है, सीम का मतलब क्या होता है, प्रतीत होता है, एन अनवांटेड एक्सरसाइज इन लॉ, ये कानून के अंदर एक अनचाही, अनवांटेड, जिसकी इच्छा नहीं थी, जिसकी जरूरत नहीं थी, एक ऐसी कानून के अंदर बिना जरूरत वाली एक ये प्रक्रिया हुई। यहां पे एक्सरसाइज का मतलब है प्रोसीजर, ये एक प्रक्रिया हुई, मतलब उनको जो गिरफ्तार करने का काम था ना, ये क्या था, एक ऐसा काम था जिसकी जरूरत नहीं थी, बिना जरूरत के आपने क्या किया है, कानून की इस प्रक्रिया को यूज करा है, इसका प्रयोग किया है, इसकी जरूरत नहीं थी कि उनको अरेस्ट ही किया जाए, ठीक है। अब आप समझ गए ना कि कंप्लीटली ये नहीं कह रहा कि अर्नब गोस्वामी को आपने अरेस्ट करा तो ये सही है, नहीं, ये अपोज करता है उस बात का कि उनको गिरफ्तार करना जरूरी नहीं था। आगे देखते हैं क्या कहता है। द एक्यूजेशन दैट मिस्टर गोस्वामी एंड टू अदर्स अबेटेड, अब देखो यहां पे क्या कहता है, एक्यूजेशन का क्या मतलब होता है, एक्यूजेशन का सीधा सीधा मतलब निकल कर आता है आरोप, जो एलिगेशंस हैं, जो चार्जेस लगे हैं, जो आरोप लगे हैं, ठीक है ना, दैट मिस्टर गोस्वामी, आरोप क्या लगे हैं कि मिस्टर गोस्वामी एंड टू अदर्स, गोस्वामी साहब और दो दूसरे और भी कोई हैं लोग, अबेटेड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से किसी को उकसाना, ठीक है ना, किसको उकसा, अबेटेड वर्ड एक बार पहले भी हमारे एडिटोरियल में आ चुका है। द सुसाइड, उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाया, दुष्प्रेरित करा, ऑफ एन इंटीरियर डिजाइनर, किसको, एक इंटीरियर डिजाइनर को, बाय डिनाइंग, उसे मना करते हुए, हिम पेमेंट्स ड्यू टू हिम,
जो पेमेंट्स ड्यू टू हिम का मतलब जो पेमेंट्स उनके ऊपर बकाया थी, ड्यू टू हिम का मतलब अर्नब गोस्वामी के ऊपर जो पेमेंट्स बकाया थी वो उन्होंने डिनाई कर दिया, मना कर दिया देने से। तो उन्होंने उसको उकसाया भाई कि वो क्या कर ले, सुसाइड कर ले। वॉज इंडीड समथिंग दैट कुड हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड, ये कुछ वाकई, इंडीड का मतलब वास्तव में, समथिंग ऐसा था दैट कुड हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड, ये पैसिव वॉइस बना, यहां पे ध्यान में रखिएगा कि इसे क्या किया जा सकता था, इन्वेस्टिगेट किया जा सकता था, इसकी जांच करी जा सकती थी। एंड प्रोसिक्यूटेड, और उसके ऊपर क्या लेके आया जा सकता था, एक तरीके से टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट, आप इसके ऊपर अभियोग चला सकते थे, ठीक है ना। तो अभियोग का मतलब क्या हुआ, टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट, जिसके खिलाफ आप कोई कानूनी कदम उठा सकते थे, कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकते थे, ठीक है ना। मतलब गिरफ्तार करना जरूरी नहीं था, आप इन्वेस्टिगेट कर सकते थे, कुड हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड, ऐसा किया जा सकता था कि इन्वेस्टिगेट किया जा सकता था और उनके ऊपर अभियोग चलाया जा सकता था, टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट, ठीक है। इफ एविडेंस वाज फाउंड, अगर कोई भी प्रमाण उनके खिलाफ मिलते पाए जाते, विदाउट अरेस्टिंग देम, उन्हें बिना गिरफ्तार किए हुए। अब देख लीजिए आप, यहां पे ये नहीं कह रहा कि उन्हें गिरफ्तार करना सही है, ये कह रहा है कि बिना गिरफ्तार किए उनके ऊपर क्या कर सकते थे, आप अभियोग चला सकते थे। इट वॉज ऑलवेज अ गुड केस फॉर बेल, और ये क्या था, एक बिल्कुल ऑलवेज अ गुड केस, ये एक अच्छा केस था, किसके लिए, बेल के लिए। मतलब इस केस में कई सारी ऐसी चीजें थी जिनके आधार पर आपको बेल, जमानत मिल सकती थी, अच्छा केस था ये, आपको जमानत आसानी से मिल सकती थी। हाउएवर, फिर भी इट इज नॉट क्लियर, ये स्पष्ट नहीं है कि वाई द कोर्ट डिड नॉट अलाउ, कि कोर्ट ने अलाउ क्यों नहीं किया द रेगुलर बेल प्रोसेस, जो रेगुलर बेल का जो प्रोसेस होता है, जमानत की जो प्रक्रिया होती है, उसको उन्होंने अलाउ क्यों नहीं किया, सहमति क्यों नहीं दी। टू पेव द वे, वर्ड आया अपने पास, फ्रेज आई है, इडियम आया, पेव द वे। पेव द वे का मतलब होता है मार्ग प्रशस्त करना। देखो एक वर्ड बताता हूं आपको, और मैंने जो पीडीएफ दी उसमें भी लिखा हुआ है मैंने, हार्बिंजर, जो आपका पथ प्रदर्शक होता है। तो उन्होंने क्या किया है कि यहां पे ये कहा है कि जो उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है फॉर देयर फ्रीडम, उनकी स्वतंत्रता के लिए, ठीक है ना, उनकी स्वतंत्रता के लिए। कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट को बोलता है, एडिटोरियल का एक अपनी राय है, वो कहते हैं कि ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, ये क्लियर नहीं है कि उन्होंने रेगुलर जो बेल प्रोसेस होता है ना, उसका मार्ग प्रशस्त क्यों नहीं किया, ठीक है ना, उनकी स्वतंत्रता के लिए। कहने का मतलब कि जो एक रेगुलर बेल का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है ना, वो अपनाई जानी चाहिए थी यहां पे। अब कौन सी वो प्रक्रिया होती है आगे समझाएगा हमें ये। मिस्टर गोस्वामी रस्ड टू द बॉम्बे हाई कोर्ट, गोस्वामी साहब ने क्या किया, रस्ड मतलब बहुत तीव्रता दिखाई, दौड़ने की, भागने की, किसकी तरफ, बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ। बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ उन्होंने जल्दबाजी की, वो पहुंचे फटाफट से। इवन बिफोर, किससे पहले, द सेशन कोर्ट, जो सत्र न्यायालय होता है, जो सेशन कोर्ट था ना, कुड हियर द मैटर, कि वो मैटर को सुनता, उस पूरे मसले को सुनता, उसकी सुनवाई करता, हियर उसकी सुनवाई करता, उससे पहले, इवन बिफोर, उससे पहले वो कहा कि उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ रश किया, मतलब तेजी से वो दौड़ पड़े, भागे। द हाई कोर्ट कैन नॉट बी फॉल्टेड, अब देखो हाई कोर्ट को क्या नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी फॉल्टेड, उनको आप फॉल्ट, दोषी नहीं ठहरा सकते, फॉर रिजेक्टिंग हिज बेल रिक्वेस्ट, किसके लिए, कि रिजेक्ट जो हुई है, जो मना कर दी गई उनकी बेल की रिक्वेस्ट को, जो हाई कोर्ट ने मना किया ना, आप हाई कोर्ट को दोषी नहीं ठहरा सकते। as he had an effective alternative remedy in the form of a regular bail petition before the lower court। अब देखो मैं आपको समझाता हूं यहां क्या हुआ है, ये किसी को ही नहीं पता होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूं ये क्या कहता है। इसने कहा है कि आप हाई कोर्ट को दोषी नहीं ठहरा सकते कि उन्होंने उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया। वो ये कहते हैं कि ये क्या होता है, हैज, क्योंकि ही हैड एन इफेक्टिव अल्टरनेटिव, एज का मतलब यहां पे बिकॉज, क्योंकि उनके पास एक इफेक्टिव, प्रभावी अल्टरनेटिव ऑप्शन, अल्टरनेटिव का मतलब उनके पास दूसरा ऑप्शन था, रेमेडी। रेमेडी का मतलब वैसे तो उपचार होता है, लेकिन यहां पे क्या, एक तरीके से उनके पास एक दूसरा तरीका था, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ, किस प्रकार में, ऑफ अ रेगुलर बेल पिटीशन, एक रेगुलर बेल पिटीशन, जो जो आप रेगुलर लगाते हो बेल की, जो बेल आपको मिलती है उसकी जो याचिका आप लगाते हो, जमानत की जो याचिका आप लगाते हो ना, बिफोर द लोअर कोर्ट, पहले आपको निचली कोर्ट में वो लगाना होता है, पहले किसके सामने लेके आनी चाहिए, वो लोअर कोर्ट की तरफ लेके आनी चाहिए, ठीक है। लोअर कोर्ट अगर उसे रिजेक्ट करता है तो फिर आप हाई कोर्ट पे जाते हो, ठीक है ना, फिर आप सुप्रीम कोर्ट पे जाते हो, ये प्रोसेस था। लेकिन वो सीधे ही किसकी तरफ भागे, हाई कोर्ट की तरफ भागे, जबकि जो लोअर कोर्ट था, जो सेशन कोर्ट था ना, उसकी तरफ गए नहीं, और उन्होंने उनकी सुनवाई तो पूरी हुई नहीं थी कि उससे पहले वो बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ चले गए। इट इज क्वाइट कॉमन, ये बिल्कुल ही, ठीक है ना, पूर्ण रूप से कॉमन है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, फॉर सुपीरियर कोर्ट्स, सुपीरियर कोर्ट के लिए, टू आस्क रिमांड पेटिशनर्स, कि पूछना, किससे पूछना, जो रिमांड याचिका करता है, जिनको रिमांड की अवधि में जो याचिका करता होते हैं, पेटिशनर्स जो होते हैं, याचिका करता जो होते हैं, टू एग्जॉस्ट देयर
रेमेडी बिफोर लोअर कोर्ट्स, कि वो क्या कर, देखो एग्जॉस्ट का मतलब वैसे तो होता है थका लेना, थक जाना, लेकिन यहां पे इस एग्जॉस्ट का मतलब ही अलग निकल के आ रहा है। यहां पे इसका मतलब जो निकल के आ रहा है ना, कि वो सारी प्रक्रियाओं का को यूज में ले आए, सारी प्रक्रिया करके देख लें, हर प्रोसेस वाइज वो सारा काम करके देख लें। डियर रेमेडी, अपने जो जो उनके पास रस्ते हैं, बिफोर लोअर कोर्ट्स, जो निचले तबके की जो अदालतें होती हैं उनकी तरफ वो सारे काम पहले अपने करके आए, सारी प्रक्रिया वो अपना के आए। फर्स्ट का मतलब पहले पहले उन्हें यह काम करना चाहिए कि लोअर कोर्ट की सारी प्रक्रिया वो पूरी करके आए। समझ गए आप? इवन दोज, यहां तक कि ऐसे लोग, दोज वो अरेस्ट इन विच पॉलिटिकल वेंडेटा, अब देखो यहां पे कहता है ऐसे, इवन दोज, ऐसे भी अरेस्ट जो गिरफ्तार हुए हैं, इन विच पॉलिटिकल वेंडेटा, देखो राजनीतिक प्रतिशोध, वेंडेटा का क्या मतलब होता है? प्रतिशोध, बदला, ठीक है ना, रिवेलरी कह सकते हो आप, और मिस यूज ऑफ पावर, जिसमें ताकत का दुरुपयोग किया गया, इज क्वाइट, वो भी बिल्कुल डिमॉन्स्ट्रेबल, जो कि क्या थी, बिल्कुल दिखाई दे रही, डेमोन्स्ट्रेबल, देखो डेमोन्स्ट्रेट करना क्या होता है? डेमो होता है ना, डेमो का मतलब क्या होता है? दिखाना, कोई चीज करके दिखाना। तो डेमोस्ट्रेबल, जिसमें बिल्कुल साफ साफ ये डेमोस्ट्रेबल था। डेमोस्ट्रेबल का मतलब ये देखा जा सकता था कि पावर का मिसयूज हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, और राजनीतिक प्रतिशोध यहां पे लिया जा रहा है। द सुप्रीम कोर्ट ने हैज ग्रांटेड, हमेशा प्रदान करी है, बेल, जमानत, ओनली आफ्टर कोर्ट्स बिलो हैड डिसमिस्ड देम ऑन मेरिट्स, जब निचले तबके की जो अदालत थी, जो निचले जो सेशंस कोर्ट जो होते हैं, उन्होंने क्या किया है? हैड डिसमिस, जब उन्होंने डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया, देम ऑन मेरिट्स, उनको मेरिट्स के आधार पर, उनके गुण के आधार पर भी उनको क्या कर दिया, जब उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया ना, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? बेल ग्रांट करी है, बेल दी है, जमानत दी है। अब मैं आपको बताता हूं ये क्या कहना चाहता है। इसने ये कहा है कि आपने एक प्रोसेस अपनाना चाहिए था। पहले आप सेशन कोर्ट के पास जाते, फिर आप हाई कोर्ट के पास आते, फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास आते, लेकिन आपने क्या किया? सेशन कोर्ट के अंदर सुनवाई आपकी बाकी थी, आप सीधे पहुंचे हाई कोर्ट के पास। फिर हाई कोर्ट ने ऐसा किया कि उस बेल को मना कर दिया, क्योंकि हाई कोर्ट चाहता था कि आप प्रोसेस वाइज आओ, और फिर वो तुरंत कहां पे पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कि ऐसा पहली बार किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कई बार करा है, जहां साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि यहां पे कोई राजनीतिक प्रतिशोध, कोई बदला लिया जा रहा है, या ताकत का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस ये होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने आपको बेल दी हुई है बहुत सारे लोगों को। तो यहां कोई अर्णव गोस्वामी अकेले नहीं है। इन मिस्टर गोस्वामी केस, मिस्टर गोस्वामी के केस में सेशन कोर्ट जो था ना, वो ड्यू टू हियर, उसकी ड्यू टू हियर का देखो हम यहाँ पे क्या मतलब, सुनवाई बची थी, ड्यू टू हियर, उनकी सुनवाई बची हुई थी। हिज बेल पिटीशन, उनकी जो जमानत की याचिका थी उसके ऊपर सुनवाई बची हुई थी। अराउंड द सेम टाइम, सेम उसी समय, ठीक उसी समय, द मैटर वॉज बिफोर द हाई कोर्ट, जब जो सारा का सारा ये जो मैटर था किसके सामने आया था? हाई कोर्ट के सामने जब आया ना, उसी समय, सेम उसी समय पे उनकी जो याचिका थी अपनी जमानत को लेकर, ये ड्यू थी, बकाया थी, किसके सामने? सेशन कोर्ट के सामने। Therefore, इसलिए इट इज समवॉट स्ट्रेंज, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं, समवॉट का मतलब कहीं ना कहीं, स्ट्रेंज, अजीब है, दैट द पेटिशन, की जो याचिका थी, वॉज पोस्टेड इमीडिएटली, उसको पोस्ट कर दिया गया, पहुंचा दिया गया इमीडिएटली, तुरंत प्रभाव से, फॉर हियरिंग, सुनवाई के लिए। देखो हियरिंग सुनवाई होता है, हियर सुनना होता है। और इसमें क्या खास बात है, ये मैंने अपनी आज एडिटोरियल के जो वोकैब की पीडीएफ है उसमें लिखा हुआ है, जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। एंड दैट इंटरिम बेल, और जो उनकी अंतरिम जो जमानत हुई, पेंडिंग अ रीजनड जजमेंट, जिसमें बकाया था, रीजन का मतलब बिल्कुल तर्कशाली जो जजमेंट जो था, शुड बी ग्रांटेड ऑन द सेम डे। अब देखो यहां पे क्या कहता है कि कहीं ना कहीं, इट इज समवॉट, ये कहीं ना किसी न किसी लेवल पे थोड़ा अजीब है, ठीक है ना, दैट शुड बी ग्रांटेड ऑन द सेम डे, कि ये क्या किया गया? सेम एक ही दिन इसको ग्रांट किया गया है, ठीक है ना। कहने का मतलब इसने एक तरीके से ये कहा है कि आपकी सेशन कोर्ट के अंदर जिस टाइम पे आपकी सुनवाई होनी थी, ठीक उसी समय आप पहुंच गए कहां पे? हाई कोर्ट में पहुंच गए। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, एक तरीके से थोड़ा सा अजीब है। और फिर आपकी क्या करते हैं, आपकी जो सुनवाई है उसको तुरंत आप पोस्ट कर देते हो कहीं दूसरी जगह पे, ठीक है ना। अब देखो ये क्या कहता है, फर्दर का मतलब क्या होता है? फर्दर का मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ऑब्जर्वेशन। अब देखो जो जस्टिस हैं डी वाई चंद्रचूड़ साहब, उनका जो ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने क्या इसके ऊपर थोड़ी सी अपनी मतलब एक तरीके से ऑब्जर्व करा है, उन्होंने क्या बात बताई है, वो ये कहा, इन्वर्टेड कोमा में ना, मतलब एक्यूरेट उन्होंने ये बात कही है यहां से लेके यहां तक, क्या? इफ वी डोंट इंटरफेयर इन दिस केस टुडे, अगर हम इस केस में आज इंटरफेयर नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते, इंटरवेंशन नहीं करते, वी विल वॉक ऑन अ पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो हम किसके रास्ते पे चले जाते? डिस्ट्रक्शन के, विनाश के रास्ते पर आ जाते, विनाश के रास्ते पे चलते। ये बात उन्होंने कही है। सेम्स, ये प्रतीत होती है, आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ प्लेस का मतलब बेमतलब की,
जिसके यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी, इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी जिसके लिए आप क्या कह देते हो कि अगर ये वाली लाइन यूज करते हो कि हम विनाश के रास्ते पे चल पड़ते, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, ये बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस है इन अ केस, एक ऐसे केस में दैट क्लियरली डज नॉट रिलेट, जो स्पष्ट रूप से रिलेट नहीं होता, संबंधित नहीं होता टू मिस्टर गोस्वामी जर्नलिस्टिक वर्क, उनकी पत्रकारिता के काम से तो कहीं ये रिलेट ही नहीं है, ये तो काम उनका पर्सनल है, जो केस उनके ऊपर हो रखा है तो उनका पर्सनल केस है। श्योरली पक्के रूप में ए स्क्रूटिनी ऑफ वाई सच कंसिडरेशन ऑफ सिंपैथी, कि अगर पक्के तौर पे हम देखें कि एक जो स्क्रूटिनी है, स्क्रूटिनी का मतलब जो अच्छे तरीके से जो जांच परख है, स्क्रूटिनी का मतलब क्या होता है, जांच परख जो है ऑफ वाई, कि क्यों सच कंसिडरेशन, इस तरीके के विचार, इस तरीके का ध्यान देना, इस तरीके की आप पूरी प्रक्रिया के ऊपर जो फोकस करते हो, कंसिडर करते हो, ध्यान में लाते हो, और सिंपैथी और थोड़ी सहानुभूति रखते हो, हैज नॉट बीन शोन, वो दिखाई गई, ठीक है ना, किसके लिए, फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, हेल्ड मेनली, जिनको रखा गया है, हेल्ड का मतलब भी एक तरीके से यहाँ पे ये कहना चाहता है जिनको इंप्रिजनमेंट मिला हुआ है, जेल में रखा हुआ है, मेनली खास तौर पर फॉर देयर पॉलिटिकल बिलीव्स, उनकी राजनीतिक जो उनके बिलीव्स हैं, जो विश्वास है उनको, उनके कारण, और जर्नलिस्टिक वर्क, उनकी पत्रकारिता के काम के कारण, इज वारंटेड, वारंटेड का मतलब ये भी बिल्कुल आवश्यक है कि आप इन पे भी तो ध्यान दो, ठीक है ना, तो वारंटेड का क्या मतलब होता है, ये बिल्कुल आवश्यक है कि आप उनके ऊपर भी फोकस करो कि ये क्या है, आपने उनके ऊपर तो इतनी त्वरित कार्रवाई करी, उनके ऊपर तो ध्यान दिया, लेकिन ऐसे और भी तो बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर आपने ध्यान देना चाहिए। आगे देखते क्या कहता है, इट इज नो आइडल व्हाट अबाउट री, देखो आइडल का क्या मतलब है, यहाँ पे आइडल का मतलब होता है यूजलेस, बेकार, कि ये बेकार नहीं है। व्हाट अबाउट, देखो व्हाट अबाउटरी का क्या मतलब होता है, व्हाट अबाउटरी का सीधा सीधा मतलब होता है कि सवाल पर सवाल खड़े कर देना, किसी ने आपसे कोई सवाल करा और आप उसके सवाल पे सामने से सवाल खड़े कर देते हो, ठीक है ना, मतलब आप काउंटर एक्यूजेशन करते हो, काउंटर का मतलब आपको उसके विरोध में आप उसके ऊपर एक्यूजेशन करते हो, आरोप लगाना शुरू कर देते हो, किसी ने आपसे कुछ कहा आप उसके अगेंस्ट ही खड़े हो जाते हो। तो यहां पे कहता है कि ये आप ऐसा मत समझिएगा, एक तरीके से यहां पे एडिटोरियल अपने व्यू रखता है कि इट इज नो आइडल, कि ये क्या नहीं है, आप इसे बेकार एक व्हाट अबाउटरी मत मान लेना। व्हाट अबाउटरी का मतलब कि आप सवाल पे सवाल खड़े कर रहे हो, आप इसे कोई बेकार चीज मत मान लेना कि ये कोई यूजलेस है, अननेसेसरी चीज है, नहीं, बहुत नेसेसरी चीज है। क्या कहता है कि टू पॉइंट आउट, कि आप क्या करते हो, पॉइंट आउट करते हो, एक तरीके से ध्यान में लाते हो, इशारा करते हो, दैट इट वॉज ओनली रिसेंटली दैट द अपेक्स कोर्ट, कि ये क्या है, हाल ही में हुआ है, दैट द अपेक्स कोर्ट, अपेक्स कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट, जो सीट्स हमारी कोर्ट है, टर्न डाउन, देखो वो क्या हुआ है, उन्होंने टर्न डाउन किया, खारिज कर देना, ठीक है ना, टर्न डाउन का मतलब होता है डिसमिस कर देना, उन्होंने डिसमिस करा है, खारिज किया है, अ पिटीशन, एक याचिका को, फॉर बेल, जमानत के लिए, ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, मेडिकल ग्राउंड्स पे, ठीक है ना, स्वास्थ्य के आधार पर, फॉर लॉयर एक्टिविस्ट, जो लॉयर एक्टिविस्ट है, साथ ही साथ सुधा भारद्वाज को, टू द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर, विद ग्रेटिट्यूअस ऑब्जर्वेशन, देखो ग्रेटिट्यूअस ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है विदाउट नो कॉज, बिना किसी कारण के, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब आपने उनकी बात के ऊपर ध्यान दिया, मतलब बिना किसी ध्यान देने के, देखो ग्रेटिट्यूअस का क्या मतलब होता है, बेमतलब की, बेमतलब का कोई काम होता है ना, वहां उसे आप बोलते हो। जैसे कई बार आप भी क्या करते हो, बेमतलब की कई सारी चीजें पढ़ना या उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना शुरू कर लेते हो, जो जबकि वो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, एग्जाम के पर्सपेक्टिव में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, दैट इज ग्रेटिट्यूअस। तो इसने क्या कहा है कि ऐसा कि आप है ना, इसे ऐसा ही व्हाट अबाउटरी टाइप का क्वेश्चन मत मान लेना, कोई बेकार चीज मत मान लेना, ठीक है ना, ये मैं आपके सवाल पे सवाल खड़े करता हूं, एडिटोरियल की ओपिनियन है कि वो सवाल पे सवाल खड़े कर रहा है कि कोर्ट ने, जो अपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने खारिज किए हैं ऐसी याचिकाएं, ठीक है ना, जो जमानत की याचिकाएं थी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर, किसकी, सुधा भारद्वाज की, ठीक है ना, हाई कोर्ट के अंदर, विद ग्रेटिट्यूअस ऑब्जर्वेशन, जहां हाई कोर्ट ने क्या किया कि उनके ऊपर कोई ढंग से, ठीक है ना, बिना किसी कारण के ऊपर उनके ऊपर ध्यान दिए ही नहीं, ठीक है ना, जबकि ध्यान देना चाहिए था, बेमतलब को उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। यू हैव अ गुड केस ऑन मेरिट्स, अब देखो ये क्या कहता है, यू हैव अ गुड केस ऑन मेरिट्स, आपके पास क्या है, मेरिट्स के आधार पर एक अच्छा क्या है, केस है, ये कहा उन्होंने, देखो क्या बोला उन्होंने कि यू हैव अ गुड केस ऑन मेरिट्स, ये इन्वर्टेड कोमा में है ना, मतलब ये कि ये लाइन उन्होंने किसके लिए बोली थी, सुधा भारद्वाज के लिए बोली थी, कि आपके पास गुणों के आधार पे एक अच्छा केस है। गुणों के आधार पे यहाँ पे मतलब ये बनता है कि आपके पास जो आपके केस में जो बातें हैं ना, वो ऐसी है कि आपको जमानत मिल जाएगी, ठीक है। व्हाई डोंट यू फाइल अ रेगुलर बेल एप्लीकेशन, कि आप क्या नहीं करते, एक रेगुलर नियमित जो बेल की जो एप्लीकेशन है, जो जमानत की जो एप्लीकेशन है, जो अर्जी है, वो क्यों नहीं दायर करते, ठीक है। वन होप्स, ये बात उन्होंने किसको बोली, सुधा भारद्वाज को बोली, तो ये बात आप गोस्वामी साहब को भी तो बोल सकते थे कि आप पहले सेशन कोर्ट में जाइए, वहां अगर मामला नहीं बैठता तो आप हाई कोर्ट में आइए, वहां अगर बात नहीं बैठती तो आप सुप्रीम कोर्ट में आइए।
हर आदमी के लिए न्याय प्रणाली समान होनी चाहिए, ये बात कहना चाहता है। वन होप्स, हर कोई उम्मीद करता है, वन का मतलब आप, मैं, हम सब ये उम्मीद करते हैं, द डिटेल्ड जजमेंट, कि जो डिटेल्ड जो जजमेंट है, जो न्याय है, जो जजमेंट उन्होंने दिया है अपना, अभी अर्णव गोस्वामी के केस के बारे में बात करता है कि हर कोई ये उम्मीद करता है कि पूरा विस्तृत तौर पर जो जजमेंट है, जो निर्णय जो दिया गया है ना, वुड शेड लाइट, वो क्या डालेगा, वुड शेड लाइट का मतलब एक तरीके से वो सामने लाएगा, प्रकाश डालेगा ऑन द सर्कमस्टांसेस, उन परिस्थितियों पर, सर्कमस्टांसेस का मतलब उन परिस्थितियों पर, इन विच द सुप्रीम कोर्ट, जिनके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ओवरराइड किया है। ओवरराइड का मतलब यहां पे सीधा सीधा मतलब है एक तरीके से कैंसिलेशन, जिन्होंने रद्द करा है रेगुलर बेल हियरिंग्स को, जो रेगुलर तौर पर जो सुनवाई हुआ करती थी, किसकी, इसकी जमानतों की जो सुनवाई हुआ करती थी रेगुलर बेसिस पर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ओवरराइड किया। ओवरराइड का मतलब उनको रद्द किया है, उनके ऊपर से होकर निकली है सुप्रीम कोर्ट। इन लोअर कोर्ट्स, जो लोअर कोर्ट्स में जो रेगुलर बेसिस पर जो बेल की हियरिंग होती है ना, उनको आपने ओवरराइड किया है। तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, हर कोई व्यक्ति ये उम्मीद करता है, आप और हम, कि आप क्या दोगे, उसके ऊपर डिटेल्ड एक जजमेंट जरूर दोगे कि भाई हमने ऐसा क्यों किया, एंड ऑन वेदर इट इज एक्सपेक्टेड, और इसके अलावा यह भी एक्सपेक्टेड है, ऐसी भी उम्मीद की जाती है, दैट मजिस्ट्रेट्स एंड सेशन जजेस, कि जो मजिस्ट्रेट है और जो सेशन जजेस है ना, शुड ऑल्सो ग्रांट सेम डे इंटरिम बेल इन अप्रोप्रिएट केसेस। और कहीं ऐसा भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो मजिस्ट्रेट साहब जो होते हैं और जो सेशन जज जो होते हैं, वो क्या, उनको क्या करना चाहिए, ग्रांट प्रदान करनी चाहिए, सेम डे, एक ही दिन में आप अंतरिम जमानत दे सकते हो, इन अप्रोप्रिएट केसेस, जो भी उचित केस होते हैं उनके, क्या आप उनके अंदर एक ही दिन पर क्या दे सकते हो, जमानत दे सकते हो क्या हम ये समझे? तो इसके ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालो, लोगों को ये जो चीजें हैं ना, ये क्लियर करके दो। आगे देखते हैं, द कोर्ट्स रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ इवेडिंग एंड पोस्टपोनिंग हियरिंग। अब देखो कोर्ट का हाल ही का जो रिकॉर्ड रहा है ऑफ इवेडिंग, इवेडिंग का क्या मतलब निकल के आता है, एक तरीके से एब्सटेन, बचना, टालना, साइड स्टेप हो जाना। क्या टालना, किस चीज को टालना, और पोस्टपोन, आगे कर देना हियरिंग, सुनवाइयों को, ऑन मैनी मैटर्स, कई सारे मामलों पर, कंसर्निंग फंडामेंटल राइट्स। देखो कंसर्निंग का मतलब जो रिलेटेड है, कंसर्न का मतलब जुड़े हुए हैं, जिनका रिलेशन है कहीं ना कहीं किससे, हमारे मौलिक अधिकारों से। मौलिक अधिकारों के ऐसे कई सारे केसेस हैं जो जुड़े हुए मौलिक अधिकारों से। आज कोर्ट में अभी रिसेंटली हाल ही में क्या है, रिकॉर्ड उनका ऐसा रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, टाल रहे हैं, एक तरीके से बच रहे हैं, उनको आगे खिसका रहे हैं ऐसी सुनवाइयों को। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस, और जो संवैधानिक जो प्रश्न है, दैट अफेक्ट, जो प्रभाव डालते हैं, द राइट्स ऑफ लार्ज सेक्शन, अधिकारों के ऊपर एक बहुत बड़े सेक्शन, सेक्शन का मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़े तबके के ऊपर, ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के, समाज के एक बहुत बड़े तबके के ऊपर, उनके अधिकारों के ऊपर क्या डालते हैं, ये प्रभाव डालते हैं। ऐसे फंडामेंटल राइट्स के आजकल जो मामले आ रहे हैं, इनसे जुड़ी हुई, इनसे रिलेटेड जो मामले आ रहे हैं, जो सुनवाई आ रही है ना, तो कोर्ट आजकल इनको क्या कर रहा है, इवेड कर रहा है। इवेड का मतलब इनको टाल रहा है, इनसे बच रहा है, इनको, ठीक है ना, इनसे साइड स्टेप हो रहा है, और इनको क्या कर रहा है, पोस्टपोन कर रहा है, ठीक है, इनको आगे खिसका रहा है। इज अ वेरिटेबल स्टोरी, ये क्या है, एक वेरिटेबल, वेरिटेबल का सीधा सीधा मतलब होता है रियलिटी में, वास्तविक, यथार्थ एक कहानी है, ठीक है ना, एक यथार्थ कहानी कि आजकल ऐसा हो रहा है, ऑफ जुडिशियल एब्डिक्शन। जुडिशियल एब्डिक्शन का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं क्या है, न्यायिक प्रणाली का एब्डिक्शन है, उनका क्या है, डेमिशन है। डेमिशन का मतलब उनका एक त्याग है, कि कहीं ना कहीं आप न्याय प्रणाली को त्याग रहे हो, उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, डेमिशन कर रहे हो। एब्डिक्शन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इट इज समवॉट, ये कहीं ना कहीं क्या है, गैलिंग टू नोट दैट, बड़ी एक गैलिंग का मतलब क्या है, बड़ी एक दुखदायी चीज है ये, ठीक है ना, बड़ी पीड़ादायी बात है, ये बड़ा दुखद है हमारे सबके लिए। इट इज समवॉट दुख, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए दुख वाली बात है। टू नोट, इसके ऊपर ध्यान देना, दैट इट्स ग्लैडिटोरियल जील, ग्लैडिटोर, देखो ग्लैडिएटर, ग्लैडिएटर का मतलब क्या होता है, जो तलवार चलाता है, ठीक है ना, योद्धा, आक्रामक जो आदमी होता है उसे बोलते हैं, ठीक है ना, जो ताकतवर होता है, लड़ने वाला, ठीक है ना। तो ये क्या है, ग्लैडिटोरियल जील है, ये कुछ ज्यादा ही, ग्लैडिटोरियल का मतलब एक तरीके से आक्रामक, जो आपने अपना उत्साह दिखाया, जील दिखाया, जोश दिखाया है, फॉर पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी को लेकर, ठीक है ना, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता को लेकर, इज डेमोन्स्ट्रेटेड, जिसे दिखाया गया है, इन सो सेलेक्टिव अ मैनर, एक सेलेक्टिव मैनर के अंदर। सेलेक्टिव का मतलब
जहां आप सेलेक्ट कर रहे थे कि नहीं भाई इसको तो मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। तो ऐसे सेलेक्टिव मैनर में अगर आप ऐसे चुनिंदा मामलों में, तरीकों में अगर आप पर्सनल लिबर्टी की बात करोगे, उसको डेमोन्स्ट्रेट करोगे, उसे दिखाओगे ना, तो ये और इतना ज्यादा उत्साह, ग्लैडिएटोरियल जील का मतलब क्या होता है, इतना ज्यादा आक्रामक तौर पे अचानक से आप जो ये जोश दिखाते हो, उत्साह दिखाते हो ना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या दुख की बात है। मतलब सबके लिए मामला समान रहना चाहिए। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले ऐसे अच्छे एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।